शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के उपदेशों को विश्वविख्यात करने वाले अति प्रतापी सम्राट अशोक के धार्मिक विश्वासों को लेकर आम जनमानस में एक झूठी धारणा व्याप्त है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि कलिंग के विरुद्ध हुए युद्ध में मची मारकाट से दुखी होकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और तथागत बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। इस वीडियो में हम इस प्रचलित मिथ्यावादी धारणा का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आधार है। अशोक के धार्मिक विषयों से जुड़े दो प्रकार के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रथम है शिलालेख संबंधी साक्ष्य एवं द्वितीय है ग्रंथ संबंधी प्रमाण। इन शिलालेखों को स्वयं सम्राट अशोक के आदेशों पर लिखा गया है। इसी कारण से अशोक एवं उनके काल में घटित घटनाओं के विषय में यह शिलालेख अत्यंत प्रामाणिक हैं। इन शिलालेखों में कुल 4 प्रकार है: मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख एवं लघु स्तंभ शिलालेख। इन विभिन्न शिलालेखों में से कई अशोक के धर्म पर भी प्रकाश डालते हैं। इनमें से एक है धर्म विभाजन राजादेश, या जिसे हम अंग्रेजी में स्किज्म एडिक्ट भी कहते हैं। इस शिलालेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए बौद्ध संघ में एकता का भाव बनाए रखें। यहाँ अशोक यह भी बताते हैं कि बाद के समय में बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव और भी बढ़ गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं करते हैं। यदि अशोक ने वास्तव में कलिंग युद्ध के पश्चात संघ की शरण ली होती तो वह अवश्य यहाँ उसके बारे में बताते। वर्तमान समय के बिहार राज्य में स्थित सासाराम में पाए जाने वाले एक अन्य लघु शिलालेख में भी अशोक संघ के साथ अपने संबंधों के बारे में कहते हैं कि मैं 2.5 वर्षों से बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, परंतु प्रथम वर्ष में मैंने कोई प्रगति नहीं की, पर विगत 1 वर्ष में मैं संघ के निकट आ गया हूँ और बौद्ध धर्म के प्रति मेरी निष्ठा में वृद्धि हुई है। मेरे प्रयासों के कारण ही देवता जो पहले जम्बूद्वीप के निवासियों से रुष्ट थे, अब उनके साथ मिलजुल रहे हैं। विचारने योग्य बात यह है कि यहाँ अशोक कलिंग युद्ध का कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। 13वें मुख्य शिलालेख की बात करें, जहाँ अशोक कलिंग के विरुद्ध हुए अपने अभियान के बारे में सूचना देते हैं। इस शिलालेख में भी अशोक कहीं भी यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने इस संघर्ष के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया अथवा इस युद्ध के बाद उनकी संघ के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हुई, परंतु वह इतना अवश्य कहते हैं कि इस युद्ध में हुई हिंसा से वह दुखी हैं। अब तक हमने देखा कि अशोक किसी भी शिलालेख में यह नहीं कह रहे कि उन्होंने कलिंग के विरुद्ध हुए युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। शिलालेखों के पश्चात हम इस विषय से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं। इन ग्रंथों में सबसे प्रमुख हैं बौद्ध ग्रंथ, जिनके लिए अशोक एवं उसका काल अति महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के पाली ग्रंथों के अनुसार अशोक का भाई सुमन, जो आगे चलकर निग्रोध नाम का बौद्ध भिक्षु हो गया था, उसी ने अशोक को बौद्ध बनाया, परंतु यहाँ कलिंग युद्ध का कोई भी वर्णन हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। 2री शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ दिव्यावदान में भी अशोक के बौद्ध बनने की कथा आती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु के चमत्कारों से प्रभावित होकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोकावदान नामक ग्रंथ में भी ठीक इसी प्रकार की कथा आती है, परंतु इन दोनों ग्रंथों में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। 12वीं शताब्दी में कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी में हमें अशोक के धर्म का वर्णन तो मिलता है, किंतु कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। विभिन्न शिलालेखों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की समीक्षा करने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ था। संभव है कि अशोक ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर संघ की शरण में जाने का निर्णय लिया, परंतु साक्ष्यों के अभाव एवं विभिन्न ग्रंथों में मतभेद के कारण हम यह बताने की स्थिति में नहीं है कि अशोक का धर्मांतरण कब और कैसे हुआ था। यह कथा भी अशोक के राज्याभिषेक की भांति ही संदेहास्पद है।
यदि आपको यह जानना है कि अशोक का राज्याभिषेक किन स्थितियों में हुआ था तो कृपया करके यह वीडियो देखें। धन्यवाद।